हेलो दोस्तों, आज हम आपको वायु तथा जल का प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, प्लीज़ देखिए। कहते हैं कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा शेष कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन एंड जल वाष्प अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। क्योंकि वायु हम सांस लेते हैं ना, तो श्वसन वाली ही बीमारियां होंगी। ओके। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। देखिए, बोला गया अपूर्ण दहन से, ठीक है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। समझे बात को? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, सबको पता है। फिर से देख लीजिए। फैक्ट्री से निकला धुआं, जीवाश्मी ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि का दहन, स्वचालित वाहनों से निकला धुआं। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत जो धुएं तथा कोहरे से बनती है, उसे धूम कोहरा कहते हैं। मैं आपसे पूछ दिया जाए कि धूम कोहरा क्या होता है, तो बता दीजिए कि कोहरे जैसी सर्दियों में जो मोटी परत धुएं कोहरे की होती है ना, वो धूम कोहरा कहलाता है। कोहरा क्या होता है दोस्तों? कोहरा धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। समझ गए बात को? पेट्रोलियम जो शोध होती हैं, शालाएं शोध करने वाली, वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड है से गैसित प्रदूषकों की क्या होती हैं? प्रमुख स्रोत होती हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। मैंने पहले बोला था, सांस वाली बीमारियां होती हैं। फेफड़ों में स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं। अन्य प्रकार के प्रदूषकों में सबसे बेकार है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं, AC में लगा होता है तथा एरोसॉल फुहारा में होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ही ओजोन परत हमारी क्षतिग्रस्त हो रही है। ओजोन परत क्षतिग्रस्त होगी तो पराबैंगनी किरणें से हमें बचा नहीं पाएगी। डीजल तथा पेट्रोल के दहन से स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं और हमारी विजिबिलिटी को घटा देते हैं। दिखते नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं होता है। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते हैं, भवन, स्मारक, प्रतिमाएं, निर्जीव वस्तु प्रभावित होती है। जैसे आगरा का ताजमहल का उदाहरण है, पीला पड़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में बढ़ती जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और यही अम्लीय वर्षा के साथ पृथ्वी बरसती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस पूरी घटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। और मथुरा तेल शोधशाला में क्या होता है? उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में विशेष योगदान है। समझे दोस्तों? CFC का फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी देख लीजिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी द्रवित पेट्रोलियम गैस। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित कर वापस अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है।
परंतु उसका कुछ भाग जो वायुमंडल में भीतर रह जाता है, यही रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। तभी भैया हमने कहा है पेड़ पौधे लगाइए, जो आए गर्मी निकल जाए, अंतरिक्ष में लौट जाए परावर्तित होकर के। नहीं, कुछ आती है परावर्तित नहीं हो पाती है, इतना सारा आपने स्मोक फैला रखा है, प्रदूषण फैला रखा है, तो रुक जाती है गर्मी, सहन करो आप। जब सूर्य की उष्मा पौधे घर में प्रवेश तो करती हैं तो उष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती, बता चुके आपको हम। यही रुकी हुई उष्मा पौधा घर को गर्म करती है, तब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते। इसी कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। CO2, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, सबको पता है, आपको पता है, क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इन गैसों का गुण है कि ये उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। छोटा सा एक चैप्टर था, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद,